मैं अक्सर ये सोचता था कि लोग साधना के लिए हिमालय जैसे दुर्गम स्थान को ही क्यों चुनते हैं। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ तक जाते जाते इंसान बहुत कुछ पीछे छोड़ जाता है। जैसे अंदर का और बाहर का शोर पीछे छोड़ देता है, अहंकार पीछे छोड़ देता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद एक सवाल बचता है कि मैं कौन हूँ। फिर क्या, मैंने भी बाइक निकाली और निकल पड़ा अपनी हिमालय यात्रा पे, घर से लगभग 600 किलोमीटर दूर। और पहुंच जाता हूं देवभूमि उत्तराखंड के उस पावन धाम में जहां का हर कण एक कहानी कहता है, बद्रीनाथ। हम लोग पहाड़ों के आदमी नहीं हैं, सांस फूलने लगती है। ये भारत का आखिरी गांव है, उसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है। खड़ा होकर जाना बहुत मुश्किल है। मंदिर के बाद आज चलेंगे चरण पादुका दर्शन के लिए। इसी रास्ते से होते हुए हम मंदिर की तरफ जाते हैं। ये नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत के नीचे मंदिर है, और वो बादलों के बीच में वहाँ पर नीलकंठ पर्वत है। उधर ही से ये चरण पादुका होता हुआ यहाँ से एक रास्ता जा रहा है नीलकंठ पर्वत की तरफ। तो मैं, एक रास्ता मंदिर की तरफ से जाता है, मैं उस वाले से नहीं जाऊँगा। थोड़ा लंबा पड़ता है रास्ता, लेकिन वो चढ़ाई कम है। लेकिन मंदिर वाले रास्ते में फिर लाइन लगानी पड़ेगी मुझे। एक रास्ता ये यहाँ से बामणी गांव की तरफ से जाता है, ये खाक चौक होते हुए। ये खाक चौक वाला मंदिर है। तो ये खाक चौक के पास से एक रास्ता जा रहा है, वहाँ से ये शॉर्टकट होता हुआ इधर से नीलकंठ पर्वत की तरफ जाएगा चरण पादुका होते हुए। तो मैं इधर वाले रास्ते से ही शॉर्टकट मारूंगा। थोड़ा ऊंची चढ़ाई होगी यहाँ पर। 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास की ट्रैक है अगर मैं चरण पादुका तक जाता हूँ तो। अब अगर बना तो मैं देखूंगा, अगर हो सकेगा तो नीलकंठ की तरफ जहाँ तक जा पाऊंगा। अभी तो मंदिर की तरफ चलता हूँ, और अगर सही लगा तो मंदिर के पीछे से ही जो रास्ता जा रहा है उससे चलेंगे, नहीं तो फिर गांव वापस होकर के गांव की तरफ से चलेंगे। माता जी यहाँ पर बैठ कर के राम नाम लिख रही हैं। तो बहुत आराम से पूरे दिन बैठ के धीरे 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 ये राम राम लिखती रहती हैं। मंदिर वाले रास्ते से चरण पादुका जाने के लिए बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पीछे वाले रास्ते से गांव होकर के चलता हूँ। तो बामणी गांव की तरफ से चलते हैं। ये पुल बामणी गांव होते हुए जाएगा खाक चौक की तरफ से। झूला पुल कहते हैं इसे। ये चलने पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हिल रहा है ये पुल। जय बद्री विशाल। ये है बाबा बद्री विशाल। बताना भूल गया मैं, नीलकंठ लगभग 14 किलोमीटर के आसपास नीलकंठ बेस कैंप है। तो कोशिश करूँगा। ये बाबा यहाँ बैठ करके कोई जड़ी या कुछ ऐसा बिन रहा है। कोई खेती कर रखी है इन्होंने। ये वहाँ पर मेरा रूम है, नर पर्वत के नीचे। ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है। ये हम आ गए अब खाक चौक पे। ये खाक चौक वाले हनुमान जी का मंदिर है।
बाबा दादी का हाथ पकड़ के खींचते ले जा रहे हैं इनको। आज ऋषि गंगा बिल्कुल शांत है। पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत जल प्रवाह हो रहा था यहाँ से। रास्ता सही है? हाँ सही है, इसी रास्ते से चलेंगे, चरण पादुका मार्ग। अभी मैं बद्रीनाथ जी के मंदिर से लगभग 500-600 मीटर ऊपर आया होऊंगा, और हम लोग पहाड़ों के आदमी नहीं हैं, सांस फूलने लगती है। यहाँ से अभी चरण पादुका लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। बहुत छोटी छोटी गाय है यहाँ पर। ये मेरे सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रिया योग आश्रम है। एक लाल वाला जो है वो सामने, वो भी एक क्रिया योग, कोई बाबा जी है क्रिया योगी, उनका आश्रम है। यहाँ पता किया था मैंने, सिर्फ साधक रुक सकते हैं यहाँ पर, वो भी दीक्षित होंगे इनके गुरु जी से। अब 500-600 मीटर ऊपर तक आया हूँ, और यहाँ से बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ शहर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। धीरे धीरे और ऊपर चलेंगे। नीलकंठ पर्वत थोड़ा थोड़ा सा बादलों के बीच से नज़र आ रहा है। इन पौधों का नाम मुझे पता नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर पूरे रास्ते में है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं रास्ते में। धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे। हवा बहुत तेज है, इसलिए शायद मेरी आवाज़ सही से नहीं आएगी। यहाँ पर कॉरिडोर का काम चल रहा है, जैसे विश्वनाथ जी में और उज्जैन में कॉरिडोर बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पर कॉरिडोर का काम अभी चल रहा है। थोड़ा बन जाएगा तो काफी अच्छा लगेगा। ये नीचे यहाँ पर मंदिर है बद्रीनाथ जी का। मंदिर में अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है सुबह की अपेक्षा। ये वाली जो रोड जा रही है वो उधर, ये माना गांव की तरफ जा रही है, जो कि भारत का आखिरी गांव है, उसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है। अब वैसे तो पहला गांव कहते हैं भारत का, तो आप पहला कहिए या आखिरी कहिए, मतलब है वो भाई। उसी रास्ते से माड़ा गांव से स्वर्गारोहिणी है, और व्यास गुफा, गणेश गुफा है। अभी मैं जाऊंगा वहां पर। तो ऐसा माना गया था कि पांडव वहीं से स्वर्ग की तरफ गए थे, एक एक करके रास्ते में सब निपटते चले गए। तो युधिष्ठिर और उनका कुत्ता यहीं से जीवंत अवस्था में शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। स्वर्गारोहिणी आगे ही है यहाँ से चलते हुए, तो चलेंगे, अगर टाइम मिला तो उधर भी चलेंगे। यहाँ चरण पादुका के रास्ते में ये जगह आती है, गुप्त गंगा। अब इसे गुप्त गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पत्थरों के नीचे से पानी बहने की आवाज़ आती है, और पानी आसानी से दिखाई नहीं देता। माना जाता है कि माँ गंगा नारायण पर्वत के नीचे से छिप करके बहती है, इसी वजह से इस जगह का नाम गुप्त गंगा है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल कर। नमः शिवाय। शंभु, जय शिव शंभु। नमः शिवाय। खड़ा होकर जाना बहुत मुश्किल है। नमः शिवाय। शंभु, नमः शिवाय। लाइट जलानी पड़ेगी यहाँ तो। जय शिव शंभु। नमः शिवाय। शंभु, नमः शिवाय। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय। यहाँ से आगे जा कर के यही गुप्त गंगा अलकनंदा में फिर भागीरथी में मिल जाती हैं। नीलकंठ बेस कैंप यहाँ से 7 किलोमीटर, चरण पादुका पे पहुंच गए। ये बिल्कुल सामने नीलकंठ पर्वत है और नीलकंठ पर्वत से होती हुई ये ऋषि गंगा बहती हुई आ रही है, जो आगे चल कर के ये गुप्त गंगा के साथ मिलकर के अलकनंदा में मिल जाती हैं। सामने की तरफ इधर बद्रीनाथ जी का मंदिर है और शहर है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु बैकुंठ से धरती पर आए थे तो उनके कदम सबसे पहले इसी चट्टान पर पड़े थे। इस ट्रैक को पूरा करने के बाद जब मैं चरण पादुका के पास बैठा तो पहाड़ों की ठंडी हवा और शांति में जो सुकून महसूस हुआ वो शब्दों में एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो इस सुकून को महसूस करने के लिए यहाँ ज़रूर आइएगा। नमः शिवाय।